आज एक बड़ी खबर है। सोचिए, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। अब वो जमाना गया जब आप किसी रोहित वेमुला को मार देंगे और लोग चुप रह जाएंगे। अब वो जमाना गया जब आप किसी आईएएस को फंसा देंगे और लोग चुप रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा वाला जो मामला है वो बीजेपी की गले की हड्डी बनता जा रहा है। सोचिए, आज आदिवासी संगठनों ने, बहुजन संगठनों ने, तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किया और वो मांग कर रहे हैं कि आखिर आईएएस संतोष वर्मा की गलती क्या है, आपने कैसे सस्पेंड कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार घुटनों पर है। दरअसल बीजेपी के अंदर खाने ही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके लिए नफरत भरी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वहां पहले कांग्रेस लगातार सत्ता में थी, सवर्ण मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी दिग्विजय सिंह, कभी कमलनाथ। बीजेपी ने वहां पिछड़ा काट खेला और बीजेपी उमा भारती के कंधे पर सत्ता में आई और कायदे से उमा भारती को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको भी हटा दिया गया। फिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान थोड़ा आरएसएस से संबंध उनके अच्छे थे। अब मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से जो जातिवादी और मनुवादी सोच के लोग हैं उनको ये बात पच नहीं रही और रोज किसी न किसी बहाने वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी साजिश करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मोहनलाल यादव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कितना टिकते हैं, क्योंकि कोशिश तो है कि तमाम इस तरह के मुद्दों को हवा देकर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। लेकिन सवाल है कि क्या वो न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे या घुटने टेक देंगे। सबसे पहले मामला आया था 27% रिजर्वेशन को लेकर। मोहन यादव ने जैसे ही कहा कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे, तमाम बीजेपी के ही मनुवादी, जातिवादी सोच के नेताओं ने विरोध कर दिया। सोचिए, मध्य प्रदेश एक राज्य है जहां 27% रिजर्वेशन आज ओबीसी को नहीं मिल रहा है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है, झारखंड में भी यही हालत है और बहाना बनाया जा रहा है कि 49 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है। अरे, जब वहां आदिवासी मध्य प्रदेश में लगभग 30% है, झारखंड में भी वो 25 से 30% है, तो उनको तो उनकी आबादी मिलनी चाहिए। प्लस ओबीसी को दीजिए, अब तो 50% का कैप भी हट गया है और इसीलिए लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल में है बीजेपी। सोचिए, आईएएस संतोष वर्मा, वो आदिवासी समाज से आते हैं, बहुजन समाज के हिस्सा है, प्रमोटेड आईएएस है, अजॉक्स के प्रमुख थे वो। अजॉक्स एक संस्था है जो एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों का बड़ा संगठन है। उसमें ओबीसी कम है, एससी एसटी के लोग ज्यादा हैं। उसकी एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि तब तक आरक्षण रहना चाहिए जब तक जातिवाद है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को लेकर कहा कि हर जाति के लोगों का हर जाति में शादी ब्याह हो, तब जाकर आप कहें कि आरक्षण खत्म कीजिए, जातिवाद खत्म कीजिए। इसके बाद क्या था, जिनके पास टीवी है, अखबार है, मीडिया है, उन्होंने लगातार कैंपेन चलाया और संतोष वर्मा को सस्पेंड करवा दिया गया। उसके बाद जैसे ही खबर आई कि उनको बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है, उसके बाद से लगातार तमाम जो बहुजन संगठन है वो धरने पर हैं। एएसपी के बड़े नेता वहां धरने पर कर रहे हैं, जो प्रजापति हैं वो धरना दे रहे हैं। आज तो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो की, किस तरह से लोगों ने मास्क लगाकर एक बड़ा आंदोलन चलाया है, बड़ा प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, तो मेरे लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है आज की। ये तस्वीरें देखिए, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो मैंने ट्वीट किया है। ये मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं और संतोष वर्मा के पक्ष में बड़ा आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर आनंद, जो कि आदिवासी समाज से हैं, वो भी इस खबर को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। मेरी कोशिश होती है कि बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें आपको दिखाई जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो संतोष वर्मा का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। सोचिए, इसी तरह से आपको याद है रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। वो बाहर धरने पर बैठे थे। उस समय सोशल मीडिया का उतना क्रेज नहीं था, बहुजन उतना सक्रिय नहीं थे सोशल मीडिया पर। और बाद में रोहित वेमुला को हॉस्टल तक जाने नहीं दिया गया, उनका जेआरएफ का पैसा रोक दिया गया। वो अपने ही कॉलेज के कैंटीन में खाना नहीं खा सकते थे, हॉस्टल नहीं जा सकते थे और अंत में परेशान होकर दबाव में उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था।
ठीक ऐसे ही हालत बनाए गए थे यूपी के बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एक छात्र का, बसंत कनौजिया, जो लखनऊ के अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने 24-25 दिन लगातार धरना दिया। अब उनका बर्खास्तगी तो रद्द कर दी गई है, लेकिन कहा गया कि 3 महीने में पीएचडी शामिल कीजिए। तो क्या ये सारे छात्रों को कहा जाएगा? तो सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, आप आईएएस बन जाइए तो भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप बोल नहीं सकते हैं। आप देखते हैं आए दिन टीना डाबी को किस तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश होती है। आप छात्र हैं तो भी आपके साथ यही होगा, मंत्रियों के साथ भी यही होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो सक्रिय नहीं होंगे, तब तक इस तरह के जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, तब तक उनका जो है वो इनसे संवैधानिक तरीके से लड़ने की जरूरत है। और देखिए, मैं तमाम आईएएस, ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, किस तरह से लोग आईएएस वर्मा के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बाइटें दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो संतोष वर्मा का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अगर संतोष वर्मा को हटाया गया, बर्खास्त किया गया, तो ये बीजेपी के लिए तो अच्छा नहीं होगा और मोहन यादव भी अपना जनाधार खो देंगे। आईएएस वर्मा की अवार्ड वापसी और बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा है। जीएडी ने और डीओपीटी को भेजी है ये रिपोर्ट, और ये जैसे जैसे खबर फैल रही है वैसे वैसे ये मामला बड़ा मामला बनता जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अब वो जमाना नहीं है। और आईएएस वर्मा का मामला, ये देखिए, संतोष वर्मा के समर्थन में ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसका आवाज सुनाता हूं मैं आपको। संतोष वर्मा को न्याय दो की मांग लगातार उठ रही है और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। संतोष वर्मा को न्याय की मांग उठ रही है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संतोष वर्मा को सीधे संसद भेजा जाना चाहिए, उनको राज्यसभा भेजाना चाहिए, इंडिया गठबंधन को उनका अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, या जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा हो या बसपा हो, उनका जनाधार है मध्य प्रदेश में, उनको मौका देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए। तो संतोष वर्मा ने जो बड़ा रिस्क लिया है, जो चैलेंज लिया उन्होंने, और वो झुके नहीं हैं। अमूमन होता है कि लोग नौकरी के डर से घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। संतोष वर्मा ने जो बयान दिया वो उस पर डटे रहें, उसके बाद भी वो घरों में नहीं बैठे, वो प्रतिक्रिया भी देते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने जब अपनी दतिया की रैली में कहा कि कितने संतोष वर्मा को रोकोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, उसके बाद संतोष वर्मा आए। उसके बाद भी उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाए कि कैसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के जज नहीं है, कैसे मध्य प्रदेश में 121 छात्रों जो SC कैटेगरी के थे, जिनको जज बनना था, उनको 0.20 20 नंबर इंटरव्यू में चाहिए था, उनको 0.20 0.75 नंबर कम देकर सिस्टम से बाहर कर दिया गया। तो इसके खिलाफ भी वो लगातार बोलते रहे। मैं फिर कह रहा हूं, संतोष वर्मा का मामला जो है वो देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी मामला बनता जा रहा है। और अगर बीजेपी इसमें हाथ डालती है तो उसकी हाथ जलेगी, क्योंकि संख्या के लिहाज से देखें तो लगभग 30% आदिवासी हैं। खुद संतोष वर्मा आदिवासी समाज से आते हैं। तमाम अम्बेडकरवादी संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया है। तो गौरतलब है कि जो दलित समाज है वो भी उनके साथ खड़ा रहेगा। पिछड़े समाज में देश भर में जागरूकता आई है, खासकर मध्य प्रदेश में कुशवाहा हो, यादव हो, ये तमाम संगठन, तमाम लोग जो हैं वो 27% रिजर्वेशन की लड़ाई अलग ही लड़ रहे हैं। तो ऐसे में SC ST OBC का बड़ा जो गुस्सा है वो मध्य प्रदेश में झेलना पड़ेगा। और जो सवर्ण जनरल कैटेगरी का वोट मुश्किल से 10 से 12% वोट है, उससे ज्यादा वोट नहीं है। ऐसे में आज अनिल मिश्रा, एक जो ग्वालियर वाले वकील साहब हैं, जो लगातार बाबा साहेब पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उस पर वाटर कैनन चलाया गया। साहब आज रो रहे थे कि हमारे खिलाफ वाटर कैनन चलाया गया है। संतोष वर्मा को जेल में डालना, जस्टिस कर्णन को आपने जेल में डाला था, देश देख रहा था। धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और वो लगातार सक्रिय हो रहे हैं। तो आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से बैर पालकर राजनीति तो नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और संतोष वर्मा का मामला राष्ट्रव्यापी मामला हो गया है। अब वो दिन गया जब आप किसी दलित, पिछड़े, जो समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं,
जो न्याय के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है, जो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ है, आप उन पर हमला करेंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो वो और बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। आपने देखा चंद्रशेखर आजाद कैसे बड़ा नेता बनकर उभरे हैं। संतोष वर्मा आज किसी भी विधानसभा या लोकसभा से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत जाएंगे। समाज ने उनको कंधों पर बिठाया। मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक है, सजग हो रहे हैं और संतोष वर्मा को बड़ा समर्थन मिल रहा है। वहीं बहुजन समाज की जागरूकता, सोशल मीडिया की ताकत की वजह से जो लखनऊ में जो धरने पर बैठे थे बसंत कनौजिया, उनकी नियुक्ति वापस हो गई है। तो ये दोनों आज की बड़ी खबरें थी। मेरी कोशिश थी कि ये खबरें आपसे छूट न जाए। और आज वहीं दिल्ली में बड़ी महारैली हुई वोट की, वो अगला वीडियो में बताऊंगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।